बच्चों बीएससी सेकंड ईयर, हमारा टॉपिक थोड़ा सा मुझे करवाना है आपको। बुक है आपके पास मैकेनिक्स का, स्टैटिक्स का, मैकेनिक्स की बुक है, मुझे आपको वो करवाना है। बाकी की दोनों किताबें मैडम करवाएंगे आपको। ठीक है जी बात। उसमें बेटा शर्मा पब्लिकेशन की आपको किताब खरीदना है। शर्मा पब्लिकेशन की स्टैटिक्स की बुक है। ठीक है जी बात। मैकेनिक्स के नाम से है, लेकिन वो सेमेस्टर वाइज वाली किताब ले लेना आपके पास है स्टैटिक्स के लिए। ठीक है। इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का टच भी है। चलो, मैथमेटिकल प्लस फिजिक्स कॉम्बिनेशन है आपके पास। और हमारा चैप्टर नंबर 1 तो किसी काम का नहीं है। चैप्टर नंबर 1 एक प्रिलिमिनरी है। आपने बेटा चैप्टर नंबर 2 से शुरू करना है। और चैप्टर नंबर 2 का काम है, नाम है आपके पास फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, ये मेरा चैप्टर का नाम है। ठीक है जी बच्चों। अब उसके अंदर बेटा थोड़ा बहुत आपने पहले किया भी हुआ है फिजिक्स में, +1 या +2 में। आपके पास पहला जो कंसेप्ट है, आपको रिजल्टेंट निकालना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of resultant of find the magnitude and direction of resultant of two forces acting at a point, two forces acting at a point at an angle alpha। प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास जिस तरह पैरेललोग्राम लो वाले से रिलेटेड बात है बेटा, कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है। ये आपके पास थोड़ा सा रफ आइडिया बना रहा हूं डायग्राम के तौर पे, बाकी किताब से पढ़ना आपने। ये आपके पास P फोर्स है, दैट इज अलोंग इस तरफ x की तरफ। ये आपका Q है फोर्स। बेटा रिजल्टेंट है आपके पास, ये रिजल्टेंट है R। और मैं ना ऐसा करके पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया। पहले P और Q दो फोर्स लिए। दोनों फोर्स की सबसे बड़ी बात क्या है कि वो पॉइंट O से जनरेट होते हैं। एक्टिंग एट ए पॉइंट का मतलब क्या है? एक्टिंग एट ए पॉइंट का मतलब है दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट। O से X की तरफ P फोर्स है, ऐसे Y तरफ Q फोर्स है, और R इस तरफ है। डायरेक्शन भी उनकी सारी O से अवे है। और जो आपका दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है, वो बेटा हमें दिया है अल्फा। पहली बात, हमेशा स्टैंडर्ड नाम मत बदलना। और जो रिजल्टेंट P के साथ एंगल बनाता है, वो हमें दिया है थीटा। जो रिजल्टेंट हमारा P के साथ एंगल बनाता है, वो हमारे पास थीटा। हमने क्या किया, ये ऐसे ही इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये ऐसे बात आ जाती है। तो नेचुरली ये एंगल भी बेटा आपके पास क्या रहेगा, ज्योमेट्रिकली अल्फा रहेगा। और ये जो आपके पास बचा हुआ एंगल है, ये आपके पास 180 माइनस अल्फा रहेगा। पॉइंट के तौर पर ये O है, ये आपका A है, ये आपका D है, ये आपका C है, और ये आपके पास पॉइंट है आपका B आ जाता है। ठीक है जी बात। अब देखो बेटा, अब भी सारी बातें होगी। ये बड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन इसी पे है। इस आर्टिकल से बहुत सारी पहली एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल को अल्फा बोलते हैं, और रिजल्टेंट जो P के साथ एंगल बनाता है, उसको हम थीटा बोलते हैं। अब यू कैन से हमने CD को इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मेरा अल्फा रहा, और ये मेरे पास ऐसा करके मेरा डिस्टिंग रहा। अब नाउ मैंने क्या किया, CD में अगर मैंने थोड़ा सा आपके लिए बता रहा हूं, हमने क्या किया, आपको AC से मल्टीप्लाई और AC से डिवाइड कर दिया। AC से मल्टीप्लाई, AC से डिवाइड कर दिया। इसके मुताबिक CD बाय AC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, CD बाय AC इस राइट एंगल ट्राइंगल के मुताबिक आपके पास साइन अल्फा को डिनोट करता है। और AC क्या बोलते हैं, जो आपका AC है, देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये क्यू ही कहलाएगा, ये आपका क्यू है, तो हम AC की जगह बेटा क्यू लिख देते हैं। और CD बाई AC राइट एंगल के मुताबिक ये मेरे पास क्या आ जाता है, साइन अल्फा आ जाता है। तो ऐसा करके मैंने CD की वैल्यू निकाल दी, दैट इज क्यू साइन अल्फा। उसी पैटर्न से आपके पास मैं एक दैट इज CD इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा। और दूसरा आता आपके पास OD है, जो मैं एक बात लेता हूं, OD, O से लेकर D है। OD को क्या ब्रेक कर सकते हैं बेटा, दैट इज OA प्लस हम AD लिख सकते हैं। OA मैंने ऐसे रख दिया, जो AD को क्या कर दिया, AC से मल्टीप्लाई AC से डिवाइड कर दिया। तो व्हाट इज OA, OA आपके पास क्या है, वो मेरा P है। AD बाई AC क्या रहा, देखो ये AD बाई AC बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज योर कोस अल्फा। और जो मेरा AC है, देखो बच्चा AC क्या है, क्यू, तो ये आ जाता है P प्लस क्यू कोस अल्फा। तो ये बड़ी दो बातें इंपॉर्टेंट याद रखना, CD मेरे पास क्या रहा, क्यू साइन अल्फा, और ये मेरे पास OD क्या रहा, दैट इज P प्लस क्यू कोस अल्फा। थोड़ा सा आप ये बात आ जाती है। अब जो R स्क्वायर है, रिजल्टेंट का स्क्वायर है, रिजल्टेंट किस लाइन पे लाई करता है, ये OC पर। तो R का स्क्वायर करना या OC का स्क्वायर करना एक ही बात है। जो मेरा OC है, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर मैं पूरी बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं डॉटेड के साथ, उस बात को हम क्या लिख सकते हैं, उस बात को OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है जी बात। अब यहां से बेटा OD की वैल्यू आ जाती है, OD आ जाता है आपके पास P प्लस क्यू कोस अल्फा का स्क्वायर, प्लस CD कितना आ जाता है, दिस इज क्यू साइन अल्फा का स्क्वायर। मैं अब थोड़ा सा डायग्राम रब कर रहा हूं, इस बात को सोल्व कीजिएगा। ये रहा जी P स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2P क्यू कोस अल्फा प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये मेरा P स्क्वायर रहा, क्यू स्क्वायर अल्फा, इसको आप कंबाइन करोगे तो P स्क्वायर क्यू स्क्वायर रहा, प्लस 2P क्यू कोस अल्फा, ये मेरा R स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या रही, देयरफॉर R क्या रहा, अंडर रूट ऑफ इट इज P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2P क्यू कोस अल्फा। ये मेरा मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट आ जाता है बेटा। ये काफी बच्चों ने फिजिक्स में पहले पढ़ा भी होगा, चलो एनीवे जो BA वाले बच्चे अपने, ये मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आ जाता है। और क्वेश्चंस में ये फार्मूला हम डायरेक्टली यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब निकालना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, अगला पार्ट है बेटा। अब आपको निकालना है इसी के रिगार्डिंग, दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है उसको बेसिकली का मतलब आपको थीटा निकालना है बेटा। और थीटा मैंने डायग्राम में देखो कहां पर लगाया हुआ है। थीटा के मुताबिक अब आप इस तरह से, अगर आप राइट एंगल उस ट्रायंगल में टेन थीटा की वैल्यू निकालते हो, राइट एंगल रखा, तो वो आपके पास आ जाता है, थीटा है ये, थीटा और क्यू में फर्क समझना, ये बच्चे थीटा है, उसकी वैल्यू आ जाएगी साइन बाय कोस। साइन भी हम निकाल चुके हैं 1 और 2 के मुताबिक, और कोस भी निकाल चुके, मैंने डिवाइड कर दिया, दैट इज क्यू साइन अल्फा अपॉन P प्लस क्यू कोस अल्फा, P प्लस क्यू कोस अल्फा। ऐसा करके जो थीटा की वैल्यू आ जाती है, टेन इनवर्स उधर चला जाएगा,
इट इज योर क्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कोस अल्फा। ये मेरी थीटा की वैल्यू आ जाती है और ये देता है विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, विच गिव्स डायरेक्शन, which give direction of resultant। ये बात आ जाती। तो हमें दो बातें निकालनी थी बेटा, एक आपको मैग्नीट्यूड निकालना था, एक आपको डायरेक्शन निकालनी थी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, दो फार्मूले याद रखना बेटा, एक आपको आर का फार्मूला याद रखना है, एक आर मीन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और जो थीटा है बेटा, थीटा दैट इज डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट। इन दोनों को याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे, मैं एक सवाल से बताता हूं आपको। क्वेश्चन मैंने लिखा एट व्हाट एंगल मस्ट फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है 8 kg एंड दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड है आपके पास 3 kg, बी इंक्लाइंड इन ऑर्डर, बी इंक्लाइंड इन ऑर्डर that their resultant is 7 kg, that their resultant is 7 kg। अब देखो बेटा क्वेश्चन के मुताबिक आपके पास अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं, एक फोर्स है 8 kg का, एक है आपके पास 3 kg का, और उनके बीच का रिजल्टेंट आपको 7 है। आपको अल्फा निकालना है दोनों के ना, एट व्हाट एंगल फोर्सेस के बीच के एंगल को ना, आप डायग्राम को नोट करना, फोर्सेस के बीच के एंगल को हमने अल्फा कहा है, और जो रिजल्टेंट आपका पी के साथ एंगल बनाता है उसको हमने थीटा कहा। ये दो बातें ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, अल्फा। फार्मूले के मुताबिक, फार्मूले रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है, अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में लेता हूं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह जाएगा बेटा, दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2p क्यू कोस अल्फा, ठीक है। आर हमें दे रखा है, आर का स्क्वायर किया तो 49, ये 8 का स्क्वायर दिया तो 64, 3 का दिया तो 9, इंटू 2 इंटू 8 इंटू 3 इंटू कोस अल्फा, राइट। अब सारी बातें आ जाती हैं, आपको अल्फा निकालना है। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इस बात को तो ये आ जाएगा बेटा 48 कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 24। इसका मतलब कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 24/48 माइनस 1/2। अब देखो कोस अल्फा माइनस वैल्यू हाफ कब लेता है, जब अल्फा मेरा 120 डिग्री होता है, और हमें बेटा अल्फा की वैल्यू निकाली। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आर को लेके ना, आर को लेके हमारे पास क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। चलो नोट कर लिया, समझ गए। और सवाल लिखो बेटा इसके सलाह, और एक और सवाल लिखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, एट व्हाट एंगल forces of magnitude, at what angle forces of magnitude, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है P प्लस क्यू एंड दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड है P माइनस क्यू, मस्ट एक्ट so that their resultant is that is under root of p square plus 3q square। ये बात है, मतलब आप थोड़ा सा बात ध्यान दो कि ओरिजिनेट सिर्फ एक ओ से होंगे। एक जो p है
वो P ना कह के P प्लस क्यू कह दिया, और जो बेटा क्यू था उसको P माइनस क्यू कह दिया। और ये स्टैंडर्ड पता है कि दोनों के बीच के एंगल को अल्फा बोलते हैं, और ये मेरा जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू भी दे दी इसने, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, ये इसने रिजल्टेंट की वैल्यू दी। हमें निकालना है एट व्हाट एंगल, मतलब अल्फा निकालना है। पिछले सवाल की तरह प्रॉब्लम है, हमें क्या निकालना है बेटा, अल्फा निकालना है। बस आप वो आर स्क्वायर वाला फार्मूला याद रखो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर का अंडर रूट रहा। पी स्क्वायर की जगह बेटा है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्यू की जगह है आपके पास p माइनस क्यू का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू इंटू कोस अल्फा। आपने क्या करना है, इस सारी बात को सिंप्लीफाई करना है बेटा, इसका स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर था ना, सारी बात को सिंप्लीफाई करो, सारी बात को सिंप्लीफाई करो। तो आपको जब यहां से अनरूट हट जाएगा, इसका होल स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, सारी बात को सोल्व करोगे ना, सोल्व करने के बाद आपका रिजल्ट इसी बात पे आ जाएगा कि कोस अल्फा की वैल्यू आपकी -1/2 रही। जब कोस अल्फा -1/2 रहा तो ये अल्फा कब होता है, 120 डिग्री पे ये वैल्यू लेता है, 120 डिग्री पे ये वैल्यू ले जाए, ठीक है। अब मैं वापिस थोड़ी सी थ्योरी और करवाता हूं, ठीक है बच्चों। ऐसा अल्फा की वैल्यू के 2 सवाल मैंने आपको बताए। अब देखो, वापिस उसी डायग्राम पे चलता हूं बेटा। ये आपके पास कोई 2 फोर्सेस हैं, उन ये P है आपके पास, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट O, ये Q है, और उनके रिजल्टेंट को मैंने R नाम दिया। इस एंगल को हम अल्फा बोलते हैं, और जो ये है आपका वो थीटा है, ठीक है। ये बात थोड़ा सा यहां से, अगर वो स्पेसिफिक केस लेता हूं, हमारे पास अभी तक 2 रिजल्ट मैंने ड्राइव किए थे। अगर हम टेन थीटा की बात करें, वो हमारे पास क्या रहा, क्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कोस अल्फा के बराबर। जो हमारे पास साइन थीटा आया था, वो आप पिछला डायग्राम भी नोट करना, सारा कंप्लीट डायग्राम मैंने बताया था। साइन थीटा इसके मुताबिक जो आप डायग्राम एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। चलो मैं वो सारी चीज देख लेना अभी, 1 मिनट, मैं जो बात कह रहा हूं आपके पास, अगर वो केस ऐसे देता है प्रॉब्लम्स कि अगर अल्फा की वैल्यू आपकी π/2 हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वर्टिकल चला जाएगा, तो उसका मतलब क्या रहा, देयरफॉर P and Q are at right angles to each other. P and Q are right angles to each other. अगर अल्फा हमारा 90 आ जाए तो P और Q आपके राइट एंगल हो जाएंगे, और P और Q राइट एंगल हो जाएंगे तो R का फार्मूला क्या होता है बच्चों, R का फार्मूला है आपके पास, इट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। अगर आप ये बात यहां डालोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, कोस 90 क्या होता है, 0, तो आपके पास R की ये वैल्यू आ जाती है। तो डायरेक्टली रिजल्ट यूज करेगा, जब अल्फा π/2 है तो R क्या होता है, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। और उस केस में थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, देखो जब अल्फा π/2 है तो साइन 90 होता है 1, ऊपर रहा क्यू, कोस 90 0 है तो वो Q/P के बराबर हो जाएगा।
ये थीटा है बच्चों, थोड़ा क्या और थीटा में फर्क समझना। टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी Q बाय P हो जाएगी। ठीक है जी बात। केस नंबर सेकंड बेटा, इसके केस नंबर सेकंड, अगर P और Q दोनों बराबर आ जाएं, अगर P और Q आपके पास क्या है, दोनों बराबर आ जाएं, उस केस में R की वैल्यू क्या रहा, R क्या रहा, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। अगर P और Q बराबर आ जाएं तो ये P स्क्वायर, ये P स्क्वायर, ये बेटा 2P स्क्वायर इंटू कोस अल्फा। P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कितना रहा, इट इज 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इंटू कोस अल्फा। 2P स्क्वायर हमने बाहर निकाला, 1 प्लस कोस अल्फा, इसको सोल्व किया, 2P स्क्वायर, 1 प्लस कोस अल्फा किसके बराबर है, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 2 4, 4 से 2 आ गया, 2P कोस अल्फा बाई 2, ये R की वैल्यू आ जाती है। तो बेटा कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में R का ये फार्मूला यूज करेंगे हम, R इज इक्वल टू 2P कोस अल्फा बाई 2। ये कब यूज करेंगे, जब हमें P और Q मैग्नीट्यूड वाइज दोनों आपने बराबर दिए। और अब इसी रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए देयरफॉर tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू होती है P साइन अल्फा, जहां क्या हुआ है वहां P लगा दिया बेटा, P प्लस P कोस अल्फा। दोबारा लिखना मेन फार्मूला जो tan थीटा का लिखवाया है उसमें Q की जगह क्या लिख दोगे, P लिख दोगे। P कॉमन हुआ, कैंसिल हो गए, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा, साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा बचा। जब साइन अल्फा, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कोस, साइन अल्फा का फार्मूला है 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कोस अल्फा बाय 2। 1 प्लस कोस अल्फा का फार्मूला है 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक कोस से कोस कैंसिल हुआ, साइन बाय कोस आ जाएगा बेटा टेंजेंट अल्फा बाय 2, ये रहा tan थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा बाय 2। तो अगर P और Q बराबर आ जाएं तो थीटा और अल्फा में ये रिलेशन आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज अल्फा बाय 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास दो केस किए बेटा मैंने। केस नंबर 1 क्या कहता है कि जब आपका जो P और Q राइट एंगल बन जाए, मतलब P और Q के बीच में 90 का एंगल बन जाए, यानी कि अल्फा पाई बाय 2 बन जाए, तो R और थीटा की क्या वैल्यू रहेगी, या R और tan थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। दूसरा हमने रिजल्ट किया, अगर P और Q दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम रह जाएं तो उस केस में R की जो वैल्यू है वो 2P कोस अल्फा बाय 2 हो जाएगी, और थीटा का आंसर बेटा अल्फा बाय 2 हो जाएगा। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड है मैक्सिमम रिजल्टेंट की बात करें हम। केस नंबर थर्ड मैक्सिमम रिजल्टेंट की बात करें। देखो बेटा, हमारे पास आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दैट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा, ये आर स्क्वायर का फार्मूला। ये R जो है, ये चीज देखो, ये भी स्क्वायर है पॉजिटिव रहा, ये भी स्क्वायर है पॉजिटिव रहा, P और Q मतलब दोनों पॉजिटिव ही लिए थे हमने। मतलब मैक्सिमम कब रहेगा, जब आपका अल्टीमेटली कोस अल्फा मैक्सिमम वैल्यू रहे। R इज मैक्सिमम, रिजल्टेंट आपका मैक्सिमम रहेगा जब आपका कोस अल्फा मैक्सिमम वैल्यू लेगा, और ये हमें पता है कोस अल्फा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0 डिग्री पे लेता है। तो R को हमें मैक्सिमाइज बनाना था,
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रही, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज पी प्लस क्यू का स्क्वायर। ऐसा करके रिजल्टेंट की वैल्यू क्या रही, P प्लस क्यू आ जाती। इसलिए बेटा जब भी प्रॉब्लम में, जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और मैक्सिमम रिजल्टेंट की बात करेंगे तो R की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, P प्लस क्यू आ जाएगी। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, P प्लस क्यू हो जाएगी। अब केस फोर्थ देखिएगा, केस फोर्थ, अगर हम मिनिमम रिजल्ट की बात करें, अगर हम मिनिमम रिजल्टेंट की बात करें तो मिनिमम में तो वही फंडा आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये फार्मूला था आपका 2pq कोस अल्फा। और मिनिमम कब होगा, जब कोस अल्फा मिनिमम वैल्यू लेगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, और नेचुरली -1 कब लेता है, पाई पे। आप इस बात की वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। आर स्क्वायर क्या रहा, p माइनस क्यू का स्क्वायर, और r क्या रहा, p माइनस क्यू। ये r की वैल्यू आ जाती। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट की जब हम बात करें तो हम p प्लस क्यू की बात करते हैं, जब हम मिनिमम रिजल्टेंट की बात करें तो हम p माइनस क्यू की बात करते हैं। केस फिफ्थ देखना बेटा, सारी किताब से ना आर्टिकल पढ़ना आप बच्चे अपने आप भी। वो कहता है कि अगर आपका p मैग्नीट्यूड वाइज क्यू से बड़ा आ जाए तो रिजल्ट क्या होगा। अगर p क्यू से बड़ा आ जाए तो हमने क्या किया बेटा, अगर दोनों पास से क्यू कोस अल्फा ऐड कर दिया, क्यू प्लस क्यू कोस अल्फा ऐड कर दिया, उसके बाद p प्लस क्यू कोस अल्फा डिवाइडेड बाय क्यू साइन अल्फा से हमने इसको डिवाइड कर दिया, क्यू प्लस क्यू कोस अल्फा डिवाइडेड बाय क्यू साइन अल्फा से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब p प्लस, देखो अगर आप याद रखोगे तो क्यू साइन अल्फा अपॉन p प्लस क्यू कोस, याद रखना पीछे मैंने एक फार्मूला लिखवाया था बेटा टेन थीटा का। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, क्यू साइन अल्फा अपॉन p प्लस क्यू कोस अल्फा। अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो कोट का फार्मूला बन जाएगा। मेरा सवाल है, अगर आप इसको p प्लस क्यू कोस अल्फा बाय क्यू साइन अल्फा करोगे तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा कोट थीटा का। क्यू क्यू से क्यू कैंसिल हुआ तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस कोस अल्फा बाय साइन अल्फा। राइट, सोल्व करोगे बेटा, कोट थीटा देयरफॉर कोट थीटा इज ग्रेटर देन 1 प्लस कोस अल्फा। 1 प्लस कोस अल्फा का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2, और साइन अल्फा का फार्मूला है 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कोस अल्फा बाय 2। 2 से 2 कैंसल, कोस से कोस कैंसल, तो ये रहा जी कोट थीटा इज ग्रेटर देन कोस बाय साइन। कोस बाय साइन का मतलब होता है कोट अल्फा बाय 2। अगर आप टेंजेंट की टर्म में रिलेशन करोगे तो रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। ये रहा जी बेटा टेन अल्फा बाई 2, और उस केस में बेटा रिजल्ट आ जाता है थीटा इज लेस देन अल्फा बाई 2। तो देयरफॉर अगर p मैग्नीट्यूड वाइज क्यू से बड़ा है तो उस केस में जो थीटा की वैल्यू है
वो अल्फा बाय 2 से कम हो जाती। तो बेटा आज जो मैंने बातें बताई है उनको 2-3 बार सुनना, पढ़ना और किताब देख के उनको लिखना सारी बातें। फिर मैं कल इन्हीं सारी बातों पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेटा। और जब आपको ये सारी बातें पता लगेंगी, फिर आपने क्वेश्चन को देखना भी, ये क्वेश्चन मेरे किस टाइप में लाई करता है। और जब हमें ये समझ आ जाएगी भी किस टाइप में लाई करेगा, फिर बेटा ये स्टैटिक्स मुश्किल नहीं पड़ेगी। अदरवाइज बिना अंडरस्टैंडिंग के ये मुश्किल पड़ जाती नॉर्मली बच्चों को। और मेरा काम है बेटा इस सेमेस्टर में आपको यही किताब करवाना। बाकी जो दोनों बुक्स हैं वो मैंने आइलर थोरम शुरू किया था, बेसिकली वो सिलेबस थोड़ा मैडम ने ही करवाना, आपके दूसरे ना ये उर्मिल मैडम ने, तो वो दोनों किताबें आपकी मैडम ही कराएंगी। मेरे को आपको स्टैटिक कराना है। स्टैटिक बेटा मेरे बीए वाले जो बच्चे हैं मेनली मैं आपको बड़ा एम्फेसाइज करके बड़ा बड़ा बड़े आराम से कराऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि बीए वालों को मेन प्रॉब्लम है कि उन्होंने फिजिक्स नहीं किया होता। तो मैं आराम आराम से वो चीजें बात बताऊंगा बेटा। और ये चीज आपके पास पढ़ी भी रहेगी, जब मर्जी 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। और अगले लेक्चर में फिर डाउट सेशन भी मैं आपको टाइम दूंगा। तो एक बार जो आज मैंने करवाया है उनको रीड करना, बुक ले लेना स्टैटिक की, सॉल्यूशन जो आपको लगता है सॉल्यूशन ले लेते हैं कई बार डायरेक्टली बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर उसके बाद आपको मैं न्यूमेरिकल कल हम डिस्कस करें, ठीक है जी।